पुरुषोत्तम जी का वेदांताधिकरण माला का विषय देख के फिर आगे करते हैं। ततः पंचमे पंचसूत्रे अंतर उपपत्तेः इति अधिकरणे। अब ये 5 सूत्रों वाला 5वां अधिकरण द्वितीय पाद के अंतर्गत आ रहा है, जहां छांदोग्य उपनिषद के उपकोसल विद्यास्थम य एषोक्षिणी पुरुषो दृश्यत इति वाक्यं विषयत्वेन उपन्यस्य अक्षी पुरुषस्य ब्रह्मत्वं निर्धारितम्। तो छांदोग्य उपनिषद का जो उपकोसल विद्या के अंतर्गत यह एषोक्षिणी पुरुषो दृश्यता इस वचन से जो विषय वाक्य आ रहा है, यहाँ विषय के रूप में उपन्यास करते हुए अक्षी पुरुष के ब्रह्मत्व का निर्धारण किया गया है। तत्र प्रथम सूत्र आर्ष दर्शनस्य उपपद्यमानत्वात् न तत्र प्रतिबिंबस्य ब्रह्मत्वेन उपासना विधीयते किंतु ब्रह्मैव इति उक्तम। अब यहाँ जो सबसे पहला ये सूत्र है, वहां आर्ष दर्शन का उपापादन नहीं हुआ होने से प्रतिबिंब के रूप में ब्रह्म की उपासना का विधान नहीं किया गया है, किंतु ब्रह्म का ही विधान किया गया है। ऐसा निर्णय पुरुषोत्तम दे। अंतर उपपत्ते है, जो यह आंखों से पुरुष दिखता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है और ब्रह्म है। यदि आंख में घी या पानी आदि जो भी वस्तु डाली जाती है वह पलकों पर ही रहती है इत्यादि श्रुति है। तो यहाँ विषय वाक्य पहले बता रहे हैं कि जो आंखों में ये पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है, अमृत है, वही अभय है और वही ब्रह्म है। इस विषय वाक्य पर अब संशय होता है कि इसमें प्रतिबिंब पुरुष का ब्रह्मत्व भाव उपासना की दृष्टि से वर्णन किया गया है अथवा ब्रह्म का ही वर्णन है। विरुद्धार्थवाचक शब्दों के प्रयोग से ही ऐसा संशय होता है। तो अब यहाँ संशय उपस्थित कर रहे हैं कि आंखों के अंदर जो पुरुष दिखाई देता है, ऐसा जब हम कहते हैं तो जनरली हमारी जो आंखों की रेटिना होती है उसमें किसी अन्य पदार्थ का प्रतिबिंब दिखलाई देता है। तो उस प्रतिबिंब के कारण ये यहाँ प्रश्न हो रहा है कि जो दिखाई देने वाला तत्व है वो प्रतिबिंब पुरुष का बताया जा रहा है, अर्थात प्रतिबिंब पुरुष की ब्रह्मत्वेन उपासना बताई जा रही है या साक्षात ब्रह्म का ही वर्णन इस विषय वाक्य से हो रहा है। संशय क्यों उपस्थित हुआ उसका तर्क दे रहे हैं कि जिन शब्दों का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ये बोला जा रहा है कि जो आंखों के अंदर प्रतिबिंबित हो रहा है, और फिर उदाहरण के रूप में ऊपर से ये बात दी जा रही है कि जैसे हम आंखों के अंदर पानी डालते हैं या आंखों में मानो घी डालते हैं, तो वो जैसे हमारी आंखों की पलकें होती हैं उनके ऊपर टिक जाता है, अर्थात आंखें उन्हें अंदर नहीं ले लेती हैं परंतु उन्हें वापस बाहर निकाल देती हैं। तो उसी प्रकार से ये तत्व भी वहां दिख रहा है। अब ये जो वर्णन है वो किसी अनुस्यूत पदार्थ का वर्णन न होकर जैसे पलकों के ऊपर घी और पानी रहता है उस प्रकार से किसी तत्व के प्रतिबिंब का या किसी तत्व के अन्य रूप का जो है वो वर्णन यहाँ इस एग्जाम्पल के द्वारा बताया जा रहा है। इसलिए ये शंका उपस्थित हो रही है कि ये प्रतिबिंब पुरुष का वर्णन हो रहा है या साक्षात ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। तत्र दृश्यते इस पद से तो प्रतिबिंब पुरुष का वर्णन ही प्रतीत होता है। अब पूर्व पक्ष यहाँ अपना पक्ष रख रहा है कि वहां दिखलाई अर्थात हमारी आंखों में वो दिखलाई देता है। इस वचन से ऐसा समझ में आता है कि जैसे यहाँ प्रतिबिंब पुरुष का वर्णन किया जा रहा हो। ब्रह्म प्रकरण की समाप्ति में हे सौम्य, तुझे इस विद्या से आत्मविद्या का उपदेश देता हूँ, इस प्रकार का उपसंहार किया गया है जिससे यह वाक्य उपासना परक ही समझ में आता है। तो वहां जो दिखलाई देता है उस तत्व की उपासना के लिए ये वाक्य आ रहा है, ऐसा समाप्ति के वचन से समझ में आ रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि इस विद्या से आत्मविद्या का उपदेश दिया जा रहा है। तो आत्मविद्या के उपदेश का मतलब है कि आत्मतया किसी तत्व की उपासना करनी, फिर उसके द्वारा अपनी आत्म तत्व को शुद्ध करके और उसमें ब्रह्मत्व का अवबोधन करना।
तो इस प्रकार से ये मानव उपदेश दिया जा रहा हो ऐसा समझ में आता है। और यदि ये उपासना है तो शंकर सिद्धांत के अनुसार शुद्ध ब्रह्म की उपासना हो नहीं पाती है। उपासना जो है वो तो साकार ब्रह्म की ही उपासना हो पाती है। इसीलिए यहाँ ये संशय उपस्थित हो रहा है कि ये जो वर्णन आ रहा है वो किसका वर्णन आ रहा है। हाँ बोलो नीलेश भाई। जी दंडोत प्रणाम जी। जे संशय में समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब क्यों ऐसे संशय उत्पन्न हुआ, तो आगे की बात तो एग्जाम्पल ये दिया कि वो जो आंखों में जिस पुरुष को हम देख रहे हैं वो पुरुष के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे कोई आंख के अंदर हम पानी डालते हैं तो वो पानी को किसी भी बाहरी वस्तु को हमारी आंखें एक्सेप्ट नहीं करती हैं, वो उसे वापस बाहर निकाल देती हैं। तो उसी प्रकार से जो भी तत्व हमारी आंखों के अंदर है उसके लिए ये एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे घी और पानी है वो हमारी पलकों के ऊपर रह जाते हैं, बस उसी प्रकार ये तत्व भी हमारी पलकों के ऊपर है जो हमें हमारी आंखों में दिखलाई दे रहा है। अब इस एग्जाम्पल से ये शंका यहाँ बन रही है कि यदि किसी बाहरी तत्व को के अंदरूनी दर्शन को लेकर यदि ये बात यहाँ आ रही है तो उसका तात्पर्य है कि ये शुद्ध ब्रह्म की बात न होकर जिस तरह से हम किसी तत्व के अंदर उपलक्षण विधि से ब्रह्म की उपासना करते हैं उस प्रकार से इस पुरुष का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तो इसलिए ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि इसे हमें प्रतिबिंब रूप जो पुरुष है अर्थात सगुण ब्रह्म है उस रूप में हम इस शब्द को इस विषय वाक्य को समझें या फिर हम इसे साक्षात ब्रह्म का ही निर्देशक ये वाक्य है ऐसा समझें। जी स्पष्ट हुआ, थैंक यू। हाँ हाँ, तो पूर्व पक्षी जो है वो यहाँ अपना पक्ष स्पष्ट कर रहा है कि जिसका वर्णन किया जा रहा है वो उपासना परक ये वाक्य है। और उपासना क्योंकि आत्मविद्या जो बताई जा रही है वो उपासना हेतु बताई जा रही है और उपासना जो है वो शंकर सिद्धांतानुसार निर्गुण ब्रह्म की नहीं होती है परंतु सगुण ब्रह्म की होती है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा जो है वो ब्रह्म गम्य है, उपासना विधि के द्वारा नहीं। तो इसलिए पूर्व पक्षी ने अपने पक्ष को दृढ़ किया कि आत्मविद्या का उपदेश होने के कारण ऐसा समझ में आता है कि यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है वो सगुण ब्रह्म का किया जा रहा है। अब महाप्रभु जी इसमें अपना पक्ष रख रहे हैं कि इस वाक्य में आदि से अंत तक एक भी विरुद्धार्थ पद नहीं है जिससे कि संशय किया जाए, सारे ही पद ब्रह्म की विशेषता के द्योतक हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ अपना पक्ष स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा कोई भी विरुद्धार्थक शब्द हो ऐसा नहीं है, जितने भी शब्द हैं वो ब्रह्मवाची ही शब्द बन रहे हैं और जितने भी शब्दों का यहाँ उपयोग किया गया है वो सभी शब्द भी जो हैं वो ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने वाले और ब्रह्म के विशेषणों को बताने वाले शब्द हैं। इससे ब्रह्म परक वाक्य माना जाए ऐसा कहना कठिन है, उपास्य रूप से ब्रह्म धर्मों का अन्वय हो सकता है। इस पर सूत्र प्रस्तुत करते हैं। तो अब यहाँ जो पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है कि उपासना बताई गई होने से हमें उसे प्रतिबिंब रूप मानना चाहिए या शुद्ध ब्रह्म के निरूपक उस वाक्य को हमें नहीं मानना चाहिए। इस पर यहाँ कह रहे हैं कि अंतर अर्थात आंखों के मध्य में दृश्य परमात्मा ही है, क्योंकि उनके दर्शन की बात ही ऋषिमत सम्मत है। तो महाप्रभु जी यहाँ अपनी तरफ से ये बता रहे हैं कि ऋषि जो है वो ब्रह्म के दर्शन का प्रकार बता रहे हैं। जैसे हमने आगे देखा कि जो भी ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाला जीव होता है उसे अपनी अंतरात्मा के अंदर ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ जो आंखों में प्रतिबिंबित, आंखों में जो दिखाई दे रहा है वो परब्रह्म है, परमात्मा है। इस शब्द के द्वारा भी जो उपास्य ब्रह्म है उसके दर्शन का प्रकार यहाँ बताया जा रहा है।
सर्वत्र ब्रह्म दर्शन का उत्कृष्टतम स्थान नेत्र ही है, इसलिए उसमें भगवान की स्थिति बतलाई जा रही है। तो हम आंखों के द्वारा सभी वस्तुओं को देखते हैं, इसीलिए यहाँ नेत्र में ही ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अर्थात जो देखने का उपकरण है, यदि वहां हमें ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं तो फिर हमें सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन होंगे, ऐसा तात्पर्य बताने के लिए आंखों में ब्रह्म दिखलाई दे रहा है, ऐसा वर्णन किया गया है। लोकम वाव इत्यादि में परमात्मा के उत्कृष्ट निवास स्थलों का वर्णन करते हुए प्रकरण का उपक्रम किया गया है। और ये जो उपक्रम है इस पूरे विषय का, वो परमात्मा कहाँ कहाँ रहता है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो जैसे आगे ये आया कि हमारे हृदय गुहा के अंदर परमात्मा रहता है, उसी प्रकार से हमारे नेत्रों के अंदर भी परमात्मा रहता है। उस दृष्टि से वर्णन करने के लिए यहाँ नेत्रों के अंदर परमात्मा के दर्शन को कहा जा रहा है। केवल प्रतिबिंब को कहीं भी पुरुष कहा भी नहीं गया है, इसलिए कहीं भी विरोध नहीं है, उक्त वाक्य ब्रह्मपरक ही है। तो महाप्रभु जी अपना यहाँ पक्ष रख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है उसे कहीं भी पुरुष नहीं कहा गया है, अर्थात ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है उसे पुरुष शब्द के द्वारा बोला गया हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसलिए यहाँ जो शब्द का प्रयोग, पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे प्रतिबिंबवाची मानकर और यहाँ ब्रह्म के प्रतिबिंब का वर्णन किया जा रहा है, ऐसा नहीं समझकर ब्रह्म का ही वर्णन हो रहा है, ऐसा ही तात्पर्य समझना चाहिए। पूछना है कुछ? ये विषय अभी खत्म नहीं हुआ है, 5 सूत्रों का है, इसलिए सभी सूत्रों में आगे ये सब्जेक्ट अभी आएगा, पर इतने विषय में कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर आगे करते हैं। हाँ पार्थ। प्रणाम राजा। राजा, यहाँ पे जो वेदांत अधिकरण माला में शुरुआत में आया ना कि छांदोग्य उपकौशल विद्यास्तम, तो ये उपकौशल विद्यास्त मतलब क्या है? वो एक प्रकरण है कि कैसा है उसमें? हाँ, प्रकरण का नाम है। तो यहाँ पे जो अंत में महाप्रभु ने किया कि परमात्मा के उत्कृष्ट निवासों का वर्णन, तो ये पूरा प्रकरण में मतलब उपकौशल विद्यास्त हो गया ऐसा? हाँ, वहाँ उस प्रकरण में ब्रह्म के स्थानों का वर्णन किया गया है। जी राम। हाँ कहिए। हाँ प्रणाम। ये जो पूर्व पक्ष में कहा ना विरुद्धार्थ वाचकत्वात् संदेह है, तो इसमें श्रुति में विरुद्धार्थ के वाचक शब्द कौन से हैं और उससे मतलब संदेह क्या आ रहा है, वो स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे आंखों में पुरुष दिखता है, अब वो पुरुष स्पष्ट रूप से किसका वाचक है ये लिखा नहीं गया है। अब आंख और घी को जैसे हम आंख में जैसे घी या पानी डालते हैं तो वो वस्तु अंतर्निहित न होकर बाहर रह जाती है, ऐसा जो वर्णन किया गया है ये भी अपने आप में डाउटफुल है। तो ये वचन ऐसे हैं कि जहां जिनके अर्थों का की स्पष्टता नहीं हो पा रही है कि ये किसे कहना चाह रहे हैं। पर जे इसमें जैसे मतलब जो मूल शंका उठाई कि संशय ये है कि मतलब श्रुति से इस बात का कॉन्टेक्स्ट कैसे आया है कि उपासना की दृष्टि से वर्णन है और प्रतिबिंब का है अथवा ब्रह्म का है, इसका श्रुति से कैसे कॉन्टेक्स्ट है? मतलब श्रुति से कॉन्टेक्स्ट ये है कि यह आत्मविद्या का प्रकरण है और आत्मविद पूर्व पक्षी के हिसाब से, तो यदि ये आत्मविद्या का प्रकरण है तो आत्मविद्या तो इसीलिए बताई जाती है कि जिससे ब्रह्म की प्राप्ति जीव कर सके, और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्म की उपासना की जाती है और वो उपलक्षण विधि से उपासना की जाती है। तो वहां से ये बात ला रहे हैं कि ये उपासना का प्रकरण होने के कारण उपासना मुख्य ब्रह्म की न होकर प्रतिबिंब ब्रह्म की होती है शांकर सिद्धांतानुसार, इसलिए उसका वर्णन है ये। जी, तो वो जो पहले जैसे बात आई थी कि हृदय गुहा वाली, वो भी यहाँ से रिलेटेड है क्या? जो पहले हमने उपक्रम देखा था कि परमात्मा जो है
दो रूपों में वहां हृदय गुमान निवास करता है, पिछले वाला जो था अधिकरण। नहीं, रिलेटेड का मतलब है कि फिर अगर सिद्धांततः हम जाते हैं तो वहां भी उनकी यही आपत्ति थी और यहाँ भी उनकी यही आपत्ति है, तो वैसे तो ले ही जा सकते हैं, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। पर ओवरऑल जो है वो वहां भी उनका पक्ष शुद्ध ब्रह्म को मानने का नहीं है, क्योंकि अंतर्यामित्व तो भी पुनः सगुण ब्रह्म का ही मान्य है, शुद्ध का तो है नहीं। तो उसी संदर्भ से वहां भी वो समस्या थी, और यहाँ जहां जहां भी वो सगुणता की प्रॉब्लम आएगी वहां हर जगह ये प्रश्न तो उपस्थित होगा ही, क्योंकि वो लोग उसे शुद्ध ब्रह्म परक तो नहीं ही मानेंगे, किसी भी प्रकार से ब्रह्म का जीव के साथ रिलेटेड होना। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। ये लास्ट ये जो उपलक्षण विधि का बताया, तो मतलब जैसे यहाँ जो विधि बताई जा रही है, जैसे ये जो आंखों की श्रुति आई, तो वो मतलब उपासना परक है, ऐसा हम उपलक्षण विधि से सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, समझना। हाँ बिल्कुल। जी जी, क्लियर हो गया, प्रणाम। हाँ बोलो वेलावन। આ જે અંતર ઉપપત્તિ લખ્યું છે ને એ તો મને સમજાયું નહીં એનું મીનિંગ, અને પછી એ આની સાથે કેવી રીતે જોડવાનું એ પણ થોડું ન સમજાયું. પ્રણામ. अंतर उपपत्ते है का मतलब है कि ये बात जो है वो अंतरह अर्थात आंखों के मध्य में जो दिखाई देता है उसके द्वारा उपपन्न होती होने से ऐसा तर्क दिया गया है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। हाँ जी राजा, હવે સમજાઈ ગયું બધું જ. हाँ, प्रणाम राजा. ठीक है। स्थानादि व्यपदेशात च, अब आगे दूसरा भी सूत्र इसी की कंटिन्यूटी में आ रहा है, पुरुषोत्तम जी का वर्णन देख लें। ततः द्वितीय सूत्रे सर्वलोकस्य भाम कुछ मनय रूप स्थानादि व्यपदेशात तदेव साधितम। कुछ मिसप्रिंट है यहाँ, मैं देख लूंगी, पर तात्पर्य यह है कि दूसरे सूत्र में पूरे लोक के अंदर ब्रह्म की स्थिति होने के व्यपदेश से भी यही सिद्ध होता है, ऐसा पूर्व सूत्र की कंटिन्यूटी में तर्क दे रहे हैं। इस अक्षी पुरुष को ही संयद्वाम कहा गया है, इससे ही समस्त वामों की संगति होती है, यही वामनी है, सभी वामनियों की प्राप्त कराता है, यही भामनी है, यही समस्त लोकों में प्रकाशित है इत्यादि। वामानी अर्थात कर्म फलों को वे कर्म फल उसी के लिए मनोहर होते हैं जो उन परमात्मा के लिए कर्म करते हैं। कर्म फल दान उन्हीं के द्वारा कहा गया जिससे स्वर्गापवर्ग फल दातता दिखलाई गई। समस्त लोकों में वही प्रकाशित है, उन्हें ही अक्षी पुरुष बतलाकर उनके स्थान विशेष का निर्देश किया गया है। प्रतिबिंबात्मा के स्थान का उल्लेख कहीं भी नहीं है, इसलिए इसे प्रतिबिंब पुरुष का स्थान नहीं कह सकते। अब यहाँ क्षमा प्रभु जी पूर्व सूत्र के संदर्भ में तर्क दे रहे हैं कि ये जो अक्षी पुरुष है उसी को ही संयद्वाम वहां विषय वाक्य के अंदर कहा जा रहा है। वहां विषय वाक्य क्या है उसे बता रहे हैं कि इस परमात्मा के द्वारा ही समस्त वाम अर्थात सभी फलों की संगति होती है, और जितने भी फल होते हैं उनमें श्रेष्ठ फल को यही प्राप्त करवाता है, और यही उत्तम प्रकार का कर्म फल है जो सभी लोकों में प्रकाशित होता है। तो वामानी का मतलब कर्म फल है, और उसकी उत्तमता ब्रह्म को प्राप्त करने पर ही है, ऐसा बताते हुए ये कह रहे हैं कि जितने भी फल प्राप्त होते हैं उन सभी कर्म फलों की मनोहरता ब्रह्म को प्राप्त करने पर ही होती है,
और जो वो परमात्मा है उसी के लिए सभी लोग कर्म भी करते हैं, और जो कर्म का फल प्राप्त होता है वो कर्म का फल भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि जिस 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 ब्रह्म के द्वारा सामान्य फल से लेकर उत्तम फल पर्यंत, अर्थात स्वर्ग आदि जैसे लौकिक फलों से लेकर और पारलौकिक फल पर्यंत, मुक्ति पर्यंत जितने भी फल हैं उन सभी फलों की प्राप्ति तो उस ब्रह्म के द्वारा ही होती है। अब ये जो वाक्य है वहां भी ये बात कही गई है कि जितने भी लोक हैं, पृथ्वी लोक से लेकर और ऊपर के लोक पर्यंत, उन सभी लोकों के अंदर ये एक जो ब्रह्म है वही प्रकाशित होता है और वही उन सभी स्थानों के ऊपर रहता भी है। तो यदि वो सभी स्थानों के ऊपर रहता है तो उन सभी लोकों में ब्रह्म का स्थान बताते हुए अक्षि पुरुष, अर्थात अक्षि मतलब आंख, तो आंखों में रहने वाले पुरुष के रूप में भी जो है वो यही तत्व बताया जा रहा है। इसीलिए ये बात समझनी चाहिए कि इस अक्षय पुरुष अर्थात आंखों में दिखलाई देने वाले पुरुष का जो वर्णन पिछले विषय वाक्य के अंदर किया गया था उसे प्रतिबिंब पुरुष के रूप में नहीं समझना है, मतलब कोई तत्व प्रतिबिंबित हो रहा है उस अर्थ में वहां वो वर्णन न समझकर ब्रह्म के ही अर्थ में समझना चाहिए। तो ब्रह्म सभी स्थानों पर रहता है, उसी प्रकार से वो आंखों में भी रहता है। और जिन आंखों के द्वारा हम जगत के सभी पदार्थों को देखते हैं वहां यदि हम ब्रह्म को देखते हैं तो हम सर्वत्र ब्रह्म को देखते हैं, ऐसा ही श्रुति का तात्पर्य है। सूत्र में च के प्रयोग से यह दिखलाते हैं कि उक्त वाक्य के तुल्य अन्य वाक्य का भी यही तात्पर्य है। तो ये जो पूरा प्रकरण है जहां स्थान भगवान ब्रह्म के स्थानों का वर्णन किया गया है उसे अन्य सभी वाक्यों की संगति से ही सोचना चाहिए कि जैसे ब्रह्म का एक स्थान बताया गया है उसी प्रकार से ब्रह्म के सभी स्थानों को भी बताया गया है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में इस अक्षय पुरुष के वर्णन को या ये कर्म फल के संबंध में जो वर्णन किया गया है उसे समझना चाहिए। इंद्र विरोचन प्रजापति के संवाद में जैसा कि आता है, हे भगवान, यह जो जल में प्रतिबिंब दिखता है यह आसुर है, यह अक्षय पुरुष नहीं है। इसमें स्पष्टतः प्रतिबिंबत्व का निराकरण है। इससे निश्चित होता है कि अक्षय पुरुष ब्रह्म ही है। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि इंद्र जो है उनका प्रजापति के साथ का संवाद है, वहां ये बात आती है कि जब जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब रूप जो पुरुष है उसे ब्रह्म जो अक्षय पुरुष के रूप में दिखलाई दे रहा है उससे अलग बताया जा रहा है। तो ये वचन जो है वो इस बात को कह रहा है कि जो जल में प्रतिबिंब दिखाई देता है वो तो राक्षस है, और जो आंखों में हमें जिसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो अक्षय पुरुष है। तो अक्षय पुरुष से जल में प्रतिबिंबित होने वाला पुरुष अलग है, ये भेद जो है वो यहाँ बताया जा रहा है। तो इस इंद्र के वचन से भी ये बात सिद्ध होती है कि अक्षय पुरुष जो है वो ब्रह्म है और जल में प्रतिबिंबित होने वाला पुरुष कोई और है। ऐसा भेद इस वचन से सिद्ध होता है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। जी, आपने एक बार व्यपदेश का मतलब समझाया था, जरा प्लीज समझा देंगे? सॉरी। हाँ, मतलब कॉन्टेक्चुअली उसकी बात कही गई होने से। तो यहाँ जो निराकरण शब्द यूज किया वो उसके साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है ना? नहीं, उससे इसके साथ कोई संबंध नहीं जी, मतलब ये अलग अलग स्थान पे ऐसा कहा गया है, उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि अंदर में जो कहा गया परमात्मा है वो पत्ते हैं। ये लाइक दिस वी कैन कांटेक्ट, राइट? हाँ, बिल्कुल जी। किसी वस्तु का नाम रखना, किसी वस्तु को कोई शब्द से पहचानना या किसी वस्तु के बारे में कोई विशेष विधान करना, इन सब के लिए व्यपदेश शब्द का उपयोग होता है। जी जी जी। नहीं, संयद्वाम का अर्थ क्या होगा राजा? संयद्वाम बस एक नाम का उपयोग किया गया है अक्षय पुरुष के लिए।
तो बहुत सारे नामांतरों से एक ही पुरुष को बताया जाता है, तो वहां इस शब्द का भी प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है, ऐसा मेंशन कर रहे हैं। जी राजा। और ये जो राजा कहा गया ना कि ये समस्त वामों की संगति होती है और वही वामनी है और सभी वामनी की प्राप्त कराता है, यही भामिनी है, ये थोड़ा सा अर्थ एक बार स्पष्ट कराइएगा ना, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। जहां जहां भी वाम शब्द का उपयोग है वहां वहां कर्म कर लो, कर्म और कर्म का फल, तो वाक्य स्पष्ट हो जाएगा। इससे ही समस्त कर्मों की संगति होती है, यही कर्मणि है, सभी कर्मों को प्राप्त, सभी कर्म फलों को प्राप्त कराता है, और यही कर्म फल रूप है, और यही समस्त लोकों में प्रकाशित है। ऐसा वाक्य बना दो। जी राजा। हाँ बोलो वर्षा। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। यहाँ जो लिखा है ना कि उन्हें ही अक्षी पुरुष बतलाकर उन्हें स्थान विशेष का निर्देश किया है और प्रतिबिंबात्मा के स्थान का उल्लेख कहीं भी नहीं है। तो महाप्रभु जी यहाँ जो पूर्व पक्षी में शांकर मत में जो प्रतिबिंबवाद है उसका उत्तर दे रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, प्रतिबिंबवाद का नहीं दे रहे हैं, पर यहाँ प्रतिबिंबवाद को क्योंकि इस विषय वाक्य की संगति में पूर्व पक्षी ला रहा है, इसलिए महाप्रभु जी उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओवरऑल प्रतिबिंबवाद का निराकरण यहाँ नहीं है, ये तो केवल इस विषय वाक्य के संदर्भ में, उसका निराकरण तो फिर आगे जाके महाप्रभु जी करेंगे। जी, खाली उन्होंने जो प्रतिबिंब का विषय लिया है उसका आंसर है ना जी। हाँ, यहाँ पूर्व पक्षी ने ये पक्ष रखा ना कि जो वर्णन यहाँ हो रहा है उस वर्णन को हमें प्रतिबिंब पुरुष संबंधी लेना चाहिए, तो बस इसे महाप्रभु जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी जी जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि प्रतिबिंब पुरुष कहने का मतलब है कि उसे सगुण ब्रह्म कहना, इसलिए जो उपासना शब्द भी आया ना आगे के सूत्र में, उपासना परक ही समझ में आता है, जो अभी आप हमने देखा पूर्व पक्ष में, तो वो भी सगुण ब्रह्म के बारे में ही है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद वो पर पूरा सब्जेक्ट नहीं है, खाली उसका विषय के बारे में है आंसर। हाँ, पूर्व पक्षी उसकी संगति सोच रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से यह आत्मविद्या का प्रकरण है। तो आत्मविद्या का मतलब ये होता है कि आत्मा का ब्रह्मत्वेन उपासन करना, जो शंकराचार्य जी की पद्धति है कि आत्मा को तो वो ब्रह्म का प्रतिबिंब मानते हैं ना, आत्मा ब्रह्म बिंब है और जीवात्मा ब्रह्म की प्रतिबिंब है, तो वो बिंब प्रतिबिंब भाव से ही ब्रह्म और जीव का संबंध सोचा गया है। तो यदि यह आत्मविद्या का प्रकरण है तो फिर बिंब और प्रतिबिंब के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ जिसका वर्णन किया जा रहा है वो प्रतिबिंब रूप पुरुष का ही किया जा रहा है, ऐसा समझ में आता है। जी जी, एकदम क्लियर राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। ठीक है, अब आगे का सूत्र है सुख विशिष्टाभिधानाद एव। अब इसमें तीसरा विषय आ रहा है कि ततः तृतीये अमृतादि पद कथनाद अपि तत्साधितम। अब तीसरे में अमृत वगैरह पदों के कहे जाने पर भी यही सिद्ध होता है, ऐसा यहाँ तर्क, तीसरा तर्क इस पक्ष में महाप्रभु जी दे रहे हैं। सुख का विशिष्ट अभिधान किया गया होने से भी, ऐसा इस सूत्र का शब्दार्थ है। किन विशिष्ट आधारों पर ब्रह्म वाक्यता का समर्थन करते हो? अब जो बात महाप्रभु जी ने कही कि यहाँ कोई भी विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द नहीं है, जितने भी शब्द हैं वो ब्रह्म के विशेषण हैं, ब्रह्म के विशिष्ट अर्थों के द्योतक हैं, ऐसा जो श्री महाप्रभु जी ने
ब्रह्म वाक्य परक होने के अर्थ में कहा, उसके विरुद्ध पक्ष में अब पूर्व पक्षी तर्क दे रहा है कि हम किन विशेष आधारों पर यहाँ ब्रह्म वाक्यता का समर्थन कर रहे हैं, उपासना परक वाक्य मानने में क्या दोष है। तो पूर्व पक्षी यहाँ काउंटर कर रहा है कि यदि हम इसे उपासना परक वाक्य मान लेते हैं तो उसे उपासना परक मानने में क्या समस्या है। इस संशय का उत्तर देते हैं, सुख विशिष्टाभिधानात, अर्थात अक्षी पुरुष को सुख विशिष्ट कहा गया है, उसी आधार पर समर्थन करते हैं। तो जो महाप्रभु जी ने कहा कि ब्रह्म के विशेषण दिए जाते हैं, जैसे आगे हमने ये बात देखी थी कि सत्य संकल्प कह दिया, उसे आनंदाकार कह दिया, आनंद रूप कह दिया। तो ये सारे जो विशेषणों का उपयोग ब्रह्म के लिए किया गया, उन विशेषणों के आधार पर जैसे हमने ये सोचा कि ये ब्रह्म का वर्णन है, उसी प्रकार से यहाँ भी इस अक्षी पुरुष को सुख विशिष्ट कहा गया है। तो सुख विशिष्ट कहा गया होने से उस विशेषण के आधार पर जो है वो हम ये सोच सकते हैं कि ये ब्रह्म का वर्णन है। यही अमृत, अभय, यही ब्रह्म है इत्यादि विशेषण इसके लिए दिए गए हैं। तो महाप्रभु जी बात कह रहे हैं कि जो अक्षय पुरुष जो आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा है वही अमृत है, वही अभय है, यही ब्रह्म है। तो ये सब जो विशेषणों का उपयोग किया गया है वो ब्रह्म के लिए ही किया गया है। यदि उक्त प्रसंग में उपासना की बात मानी जाए तो यही आत्मा और अमृत आदि शब्दों के प्रयोग व्यर्थ ही हो जाएंगे। तो अगर उसे उपासना मानी जाती है तो उपासना के विषय में शंकराचार्य जी का ये सिद्धांत है कि उपासना मूल की तो होती नहीं है, मूल के किसी प्रतिबिंब की होती है या मूल के उपलक्षक किसी तत्व की उपासना होती है। तो ये बात यहाँ कही जा रही है कि अगर ये उपासना होती तो डायरेक्टली उस वस्तु का उस रूप से वर्णन नहीं किया गया होता। जैसे आगे प्राण को ब्रह्म कहा या आकाश को ब्रह्म कहा, तो डायरेक्टली ये ब्रह्म है ऐसा न कह के आकाश शब्द के द्वारा ब्रह्म का व्यपदेश किया या प्राण शब्द के द्वारा ब्रह्म का व्यपदेश किया। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ डायरेक्टली आत्मा ब्रह्म सुख रूप है ऐसा जो शब्दों का उपयोग किया गया है वो नहीं किया गया होता यदि उपलक्षणेन उपासना बतलानी चाहिए होती। तो परमात्मा की इन विशेषताओं का तो पहले ही उल्लेख हो चुका है। अमृत आनंदवाची, अभय चित्तवाची तथा ब्रह्म सत्वाची पद हैं। अब यहाँ जो मूल विषय वाक्य है जहाँ ये कहा जा रहा है कि जो यह आंखों में पुरुष दिखता है यही आत्मा है, यही अमृत है और यही अभय है। तो इन तीनों शब्दों को सच्चिदानंद वाची महाप्रभु जी बता रहे हैं कि अमृत शब्द का मतलब आनंद वाची होता है, अभय शब्द चैतन्य वाची है क्योंकि हमारा चैतन्य जब सीमित होता है तो हमें भय लगता है, वो असीमित चैतन्य होता है तो अभय होता है, और ब्रह्म पद जो है वो सत्वाची है। इस प्रकार एतद अमृतमय अभयम एतद ब्रह्म में सच्चिदानंद परमात्मा का स्पष्ट उल्लेख है। तो इसलिए इन तीनों शब्दों के द्वारा ये तीनों शब्द ब्रह्म के विशेषण है, एडजेक्टिव्स हैं, तो उनके द्वारा ये सिद्ध होता है कि ये ब्रह्म का निरूपण है। इस अक्षी पुरुष के लिए ही सुख विशिष्ट का प्रयोग किया गया है और ये जो अक्षी पुरुष है उसी के लिए यहाँ सुख विशिष्ट मतलब आनंद रूप है ऐसा समझना है, ऐसा विशेषण बताया है। वस्तुतः सत और चित ये दोनों उतने ब्रह्म के स्वरूप के ख्यापक शब्द नहीं है जितना कि आनंद शब्द है, इसलिए उसे सुख शब्द से ही विशेष रूप से निर्देश किया गया है। तो सत और चित तो ब्रह्म के अतिरिक्त जड़ जीव में भी भले परिच्छिन्न तो परिच्छिन्न परंतु जड़ जीव के अंदर भी होते हैं, परंतु एक आनंद गुणधर्म ऐसा है जो एक्सक्लूसिवली ब्रह्म का है और ब्रह्म के अतिरिक्त वो धर्म कहीं भी नहीं होता। इसलिए जो है वो इस सुख विशिष्ट शब्द के द्वारा तो ये ब्रह्म का ही वर्णन है ऐसा सिद्ध हो जाता है। उसे सुख विशिष्ट बताया गया, इस आधार पर ही इस वाक्य को ब्रह्म परक कहा गया है। एकमात्र यही मुख्य आधार है। सूत्रस्थ च बतलाता है कि सत चित्त भी उसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनका प्रयोग भी है, इसलिए ब्रह्म ही अक्षय पुरुष है। तो सुख विशिष्टाभिधानाद एवं, इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ जो अभिधान किया जा रहा है वो अभिधान ब्रह्म का ही
वो ये बात गुण से है विशेष यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकरण में चौथा सूत्र आ रहा है, श्रुतोपनिषद गत्याभिधानात् च। हाँ नीलेश भाई जी, आपनो अवाज छेल्ले च माथी समझायो नहीं मैम। अजय लास्ट का या मुझे ही नहीं सुनाई दिया या सबको नहीं सुनाई दिया, पता नहीं। मैं हाँ मतलब लास्ट में ये कहा कि सत और चित ये दोनों ब्रह्म के निरूपक होते ही हैं। जैसे आनंद निरूपक होता है उसी प्रकार से सत और चित भी निरूपक होते हैं। तो उन्हें ऐड करने के लिए ये बात कही गई कि आनंद से जैसे ब्रह्म का प्रकरण, ब्रह्म का निरूपण समझ में आता है, उसी तरह यद्यपि सत और चित अन्य पदार्थों में देखे जाते हैं परंतु आते तो ब्रह्म से ही हैं। इसलिए एक्सक्लूसिवली इन सभी धर्मों के द्वारा ब्रह्म रूपता समझ में आती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी स्पष्ट हुआ। प्रणाम राजा। राजा यहाँ पर सूत्रस्थ च बताया है, तो यही सूत्र में च का बता रहे हैं। मेरे को यहाँ सुख विशिष्टाभिधानात एवं, फिर बाद में लास्ट में च है। यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है, पॉसिबली कोई पाठ भेद हो तो अलग बात है, या ये आगे के सूत्र का उपक्रम हो, ऐसा भी हो सकता है। देख लूंगी मैं एक बार। हाँ हाँ जी राजा। प्रणाम राजा। हाँ बोलो जय। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। ये ब्रह्म सत्वाची पद है तो उसे कैसे समझना, वो जड़ में है ऐसे एक तरह समझना? नहीं, जड़ में है ऐसा नहीं, सत्वाची ब्रह्म की सत्ता है उस संदर्भ में। अभय का तो मैंने बताया था, और ब्रह्म की ही वस्तुतः सत्ता होती है, क्योंकि अन्य सभी वस्तु की तो सत्ता ब्रह्म के ऊपर निर्भर सत्ता होती है। तो उस अर्थ में ब्रह्म जो है वो सत्तावाची है। क्लियर हो गया ना? हाँ। मेरे पास दूसरी बुक है उसमें च दिया हुआ है। हाँ वही, मुझे वही लगा पाठभेद होगा कुछ सूत्र में। ठीक है। हाँ प्रणाम राजा। यही वो सूत्र च की बात थी कि यहाँ सत और चित कैसे कोरिलेट किए, क्योंकि सुख विशिष्ट आनंद से कोरिलेट किया वो एकदम लॉजिकल है, पर वो आप च नहीं है, वो मिसप्रिंट है, इसके लिए वही एक क्वेश्चन था। हाँ मिसप्रिंट है ऐसा तो नहीं कह सकते, पॉसिबली पाठ भेद हो, मतलब महाप्रभु जी को जो सूत्र मिला हो वो चकार युक्त हो और इन्हें जो मिला है वो एवकार युक्त हो, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि बहुत से सूत्रों में इन विषयों में मतभेद भाष्यकारों का रहा है। मतलब रामानुज माधव के भाष्य देखते हैं तो वहां ऐसे शब्दों को लेकर ऐसे डिफरेंसेस हमें मिलते हैं, तो उन्हें हमें पाठ भेद ही कहना पड़ेगा। हाँ जी राजा। हाँ मतलब ऐसे माइनर ही है, एवकार चकार ही इन सबको लेकर, पर भाषाओं में अलग अलग मिलता है, तो पाठ भेद हो सकता है, अलग अलग टेक्स्ट मिले हों ऐसे। पर ये हमें तो ऐसे ही समझना है ना कि चकार से सत और चित का भी निर्देश या इंगित होता है, और वो तो हाँ डेफिनेटली अपने भाष्य से तो हमें महाप्रभु जी को यदि वो पाठ मिला है तो हम तो यही मानेंगे कि यहाँ चकार ही है जिससे सत और चित को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं महाप्रभु जी। हाँ बस वो है। हाँ बिल्कुल। और कुछ है राजा? और कुछ है राजा?
जो और पुस्तक दूसरी है ना, जो गुजराती में है, उसमें भी दोनों लिखे हैं, एवज भी दिया है और चकार भी दिया है। तो एवज शब्द से बताया है और च शब्द से सत वगैरह का ब्रह्म वाक्य है, इसलिए ब्रह्म ही अक्षी पुरुष है, ऐसा दोनों लिया है। एव भी लिया है और च भी लिया है। हाँ, मतलब पर हम महाप्रभु जी का भाष्य यदि चकार का निरूपण कर रहा है अर्थ में, तो हम अपने भाष्यानुसार तो यहाँ चकार ही मानेंगे, ऐसा कह रहे हूँ। एवकार का पाठ हो सकता है, पर महाप्रभु जी ने चकार से अर्थ किया है तो हमें वही मान्य है। जी जी राजा। और कुछ है? ठीक है। हाँ, तो अब आगे का सूत्र है श्रुतोपनिषद गत्याभिधानात् च। ततः चतुर्थ सूत्रे तद उपासकस्य ब्रह्मविद गति कथनाद अपि तत् साधितम। अब चौथे सूत्र से महाप्रभु जी ये तर्क दे रहे हैं कि जो ब्रह्म की उपासना करता है उसे ब्रह्म में ही गति प्राप्त होती है। ऐसा कथन प्राप्त होने से भी यही सिद्ध होता है कि अक्षय पुरुष जो है वो ब्रह्म है। अर्थात वो प्रकरण के जितने भी वाक्य हैं उन सभी वाक्यों से इस विषय की संगति का जो है वो विचार महाप्रभु जी कर रहे हैं। स्वरूप से निर्णय करके अब फल से निर्णय करते हैं। तो जो स्वरूप का डिस्क्रिप्शन हमें ब्रह्म के गुणधर्मों के निरूपण से मिल रहा है, उससे तो ये बात सिद्ध हो गई कि ये ब्रह्म का निरूपण है, क्योंकि इन विशेषणों से उसकी ब्रह्म रूपता सिद्ध होती है। अब उस तत्व की उपासना करने से जो फल का विधान बताया गया है, उस फल के विधान पर यदि हम ध्यान देते हैं तो वहां से भी इसकी ब्रह्म रूपता ही समझ में आती है, ऐसा बता रहे हैं। स्वरूप से निर्णय करके अब फल से निर्णय करते हैं। उपनिषद विद्याविदों की जो देवयान गति बतलाई गई है वही अक्षी पुरुष वेत्ताओं की भी बताई गई है। तो उपनिषद के द्वारा बताई गई जो ब्रह्म विद्या है उसका अनुकरण करने से जो देवयान गति की जीव को प्राप्ति होती है, ऐसा जो विधान किया गया है, उसी फल का विधान अक्षी पुरुष को जानने वाले जीव के लिए भी यहाँ इस प्रकरण में किया गया है। अब उस विधान को बता रहे, यदि इस पुरुष के ज्ञाता का ऊर्ध्वदैहिक संस्कार किया जाए या न किया जाए, वह अर्चिरादि गति ही प्राप्त करता है। तो श्रुति इस बात को कहती है कि जो इस अक्षय पुरुष को जानने वाला है, उस जीव का यदि मृत्यु के बाद के जो भी संस्कार किए जाते हैं जिसके द्वारा जीव की ऊर्ध्व गति होती है, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि यदि हम उन संस्कारों को नहीं करते हैं तो वो जीव, वो आत्मा की आगे कोई गति नहीं होती है। तो श्रुति ये कहती है कि जो इस अक्षय पुरुष को जानने वाला है, उस अक्षय पुरुष का जो ज्ञाता है, उस अक्षय पुरुष के ज्ञाता की यदि हम कोई भी ऊर्ध्व गति संबंधी कोई संस्कार हम नहीं भी करते हैं, तब भी उस जीव की अर्चिरादि मार्ग के द्वारा ही गति होती है। ऐसा उपक्रम करके वह चंद्रमा से विद्युत, विद्युत से अमानव दूतों को प्राप्त होकर उनके द्वारा ब्रह्म तक पहुंचाया जाता है। यही देवपथ ब्रह्म पथ है। इससे जाकर यह मानव पुनः नहीं लौटता। वहीं उसका उपक्रम, उसका क्रम बताया गया है कि पहले वो चंद्रमा, चंद्रमा से विद्युत और विद्युत से जो अमानव मतलब जो देवताओं के अनुचर होते हैं, उन दूतों के द्वारा वो ब्रह्म तक ले जाया जाता है। तो उसकी जो ये गति है वो ब्रह्म की तरफ ही बताई गई है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता का भी यही पुनरावृत्ति मार्ग है। तो जो यहाँ अक्षय पुरुष के द्वारा जो फल की प्राप्ति बताई गई है, वही फल की प्राप्ति ब्रह्मवेत्ता के लिए भी बताई गई है। तो उसका तात्पर्य है कि अक्षय पुरुष ब्रह्म है। सूत्रस्थ चकार समुच्चय बोधक है, जो कि अधिकरण की पूर्ति की सूचना दे रहा है। तो अब सूत्र में जो चकार का प्रयोग किया गया है वो समुच्चय बोधक है, मतलब पिछले सूत्र से जो बात चली आ रही है उसका ही समुच्चय यहाँ किया जा रहा है।
और इसके द्वारा अधिकरण की पूर्ति भी समझ में आती है, ऐसा महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। पूछना है कुछ? ये एक प्रश्न है, आगे कहा ना कि ये स्वरूप निर्णय है, तो स्वरूप का निर्णय अगले सूत्र से लेना है या फिर अगले के आगे के जो दोनों हैं उसको भी लेना है? जो पिछले सूत्रों में विशेषणों के द्वारा ब्रह्मवाची बताया ना, वहां से। अच्छा, और मतलब अभी यहाँ फल से समझ में आ रहा है कि आपको ये जो पूरा जो विषय वाक्य जहाँ से संशय उठा था उसको यहाँ तक मतलब फल से भी देखो, स्वरूप से भी देखो, तो ये समझ में आता है कि ये जीववाची न होकर ब्रह्मवाची है, ऐसा संपूर्ण ले सकते हैं ना जी? हाँ जी, प्रणाम जी। और कुछ है? ठीक है, तो आगे का सूत्र आ रहा है, पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं, ततः पंचम सूत्रे जीवो निवारितः। अब यदि वो जो प्रतिबिंबित पुरुष है उसे यदि सगुण ब्रह्म न मानकर जीववाची माना जाए तो इस संदर्भ में अब उसका निवारण कर रहे हैं कि ये वर्णन जीव का वर्णन भी नहीं माना जा सकता है। एवं च अत्र पंचसूत्र्याम स्थान महात्म्यादि रूपम वैशेष्यम बोधितम। तो इस प्रकार इन पांचों सूत्रों के द्वारा स्थान के महात्म्य का निरूपण विशेषणों के द्वारा समझाया गया। अक्षी स्थितस्य भोगस्तु वाजिना मंडल ब्राह्मणे प्रसिद्ध। अक्षी में रहने वाला जो ब्रह्म है उसके भोग का वर्णन जो है वो वाजियों के द्वारा उसे प्राप्त उसका भोग जो है वो फल के रूप में किया जाता है, ऐसा मंडल ब्राह्मण में प्रसिद्ध है। एवं अधिकरण त्रयेण भोग दोष असंसर्ग हेतु भूतम वैशिष्यम अक्षी स्थितस्य पुरुषस्य अंतर्यामित्वं च विचारितम। इस प्रकार इन तीनों अधिकरणों के द्वारा भोग दोष में संसर्ग के हेतुभूत अर्थात जो भी फल प्राप्त होता है वो फल सगुण ब्रह्म का होता है, जीवात्मा का होता है, कौन फल के रूप में प्राप्त होता है, इन सब के संबंध में जो भी दोष आ रहे थे अन्य पक्षों का विचार करने से, उन सब का निरूपण, उन सब का जो निराकरण है वो आंखों में रहने वाले पुरुष का वर्णन करते हुए और उसकी अंतर्यामिता का विचार करते हुए बताया गया। ऐसा निर्णय यहाँ पुरुषोत्तम जी इस अधिकरण के विषय में दे रहे हैं। अब आगे का जो 17वां सूत्र आ रहा है वो अनवस्थिते है असंभवात च न इतरः, ये सूत्र आ रहा है। विषय उसका थोड़ा लंबा है तो उसे कल करेंगे। कुछ पूछना हो तो है समय। अरे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये जो लास्ट लाइन में है ना अधिकरण माला में कि एवं अधिकरण त्रयेण और पुरुष और अंतर्यामी का विचार किया, तो मतलब ये जो चराचर अधिकरण आया, गुहम प्रविष्ट अधिकरण आया और ये अंतर उत्पत्ति अधिकरण, तो ये अंतर उत्पत्ति से पुरुष और आगे वाले दो से अंतर्यामी, इस तरह से लेना है ना? हाँ, तीनों जो ये द्वितीय पाद के तीनों अधिकरण से, क्योंकि विषय वहां अंतर्यामी के स्वरूप को लेकर ही शुरू हुआ ना। हाँ जी राजा। ठीक है, तो आगे का विषय कल करेंगे।